लगभग 2 सालों के जेल की सजा काटने के बाद समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान रामपुर लौट आए हैं, जिससे यूपी की सियासत में नए समीकरण बनने की संभावना है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आ चुका है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान 23 महीने की लंबी कैद के बाद आखिरकार सीतापुर जेल से रिहा हो गए हैं, जिससे राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई है। उनकी वापसी सिर्फ रामपुर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीतिक दिशा को प्रभावित कर सकती है। जेल में रहते हुए भी आजम ने अपने समर्थकों और सपा के भीतर अपनी मौजूदगी बनाए रखी थी, लेकिन अब उनकी सक्रियता और रणनीति सियासी समीकरणों को नया मोड़ दे सकती है। मुस्लिम राजनीति के सबसे प्रभावशाली चेहरों में गिने जाने वाले आजम की गैर मौजूदगी से रामपुर में उनका दबदबा कुछ कमजोर पड़ा था, जो अब फिर से मजबूत हो सकता है। सपा के कई नेता अब उनकी अगली रणनीति पर नजर टिकाए हुए हैं, खासकर संगठन और चुनावी तैयारियों को लेकर, क्योंकि रामपुर में उनके करीबी नेताओं का प्रभाव पहले से ही मजबूत है। आजम, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फातिमा को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों से जुड़े मामलों में सजा मिली थी, लेकिन अब सभी को जमानत मिल चुकी है, जिससे परिवार को राहत मिली है और समर्थकों में उत्साह लौट आया है। आजम की रिहाई के बाद उनके समर्थक फिर से सक्रिय हो गए हैं, जिससे सपा के भीतर शक्ति संतुलन बदल सकता है और रामपुर में सांसद मोहिबुल्लाह नदवी जैसे नेताओं की स्थिति कमजोर हो सकती है। ये बदलाव स्थानीय ही नहीं, राज्य स्तरीय गठजोड़ों को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि आजम का प्रभाव केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। अखिलेश यादव और आजम के रिश्तों को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं, क्योंकि जेल में रहते हुए दोनों की मुलाकातें बेहद सीमित रहीं और अखिलेश ने उनकी रिहाई के लिए कोई बड़ा सार्वजनिक प्रयास नहीं किया, जिससे ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच थोड़ी दूरी हो सकती है। हालांकि सपा के भीतर आजम का दबदबा इतना गहरा है कि वो पार्टी की रणनीति को प्रभावित कर सकते हैं और उनकी वापसी से संगठनात्मक फैसलों में बदलाव संभव है। वहीं नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की आजम से हालिया मुलाकात ने उनके राजनीतिक सक्रियता के संकेत दिए हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि आजम अब फिर से मोर्चा संभालने की तैयारी में हैं। कुछ अफवाहें ये भी हैं कि वे सपा छोड़ सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना बेहद कम है, क्योंकि उनका राजनीतिक आधार और संगठनात्मक पकड़ अभी भी समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है। उनकी रिहाई से ये तय होगा कि रामपुर की राजनीति में कौन प्रभावी रहेगा और सपा के भीतर शक्ति संतुलन कैसे बदलेगा, क्योंकि जेल में शांत रहे समर्थक अब सक्रिय हो चुके हैं, जिससे सपा की रणनीति में बदलाव संभव है। उनकी मौजूदगी से चुनावी समीकरण बदल सकते हैं और अन्य दलों के लिए चुनौती बढ़ सकती है, खासकर मुस्लिम वोट बैंक को लेकर। आजम की रणनीति से ये तय होगा कि मुस्लिम राजनीति और स्थानीय संगठन में क्या बदलाव आएगा और उनकी वापसी से सपा को नई ऊर्जा मिल सकती है। कुल मिलाकर आजम खान की जेल से रिहाई केवल व्यक्तिगत राहत नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है, जिसमें रामपुर की सियासत, सपा का आंतरिक संतुलन और अखिलेश यादव के साथ उनकी केमिस्ट्री अब विश्लेषकों और समर्थकों की निगाहों में रहेगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि जेल में बिताए समय और उनके अनुभव के बाद आजम अपनी राजनीतिक रणनीति और पार्टी के भीतर अपनी भूमिका को कैसे परिभाषित करेंगे और इसका असर उत्तर प्रदेश की सियासत पर किस तरह पड़ेगा, क्योंकि उनकी वापसी से न केवल सिर्फ समर्थकों को उत्साहित किया है, बल्कि विरोधियों को भी सतर्क कर दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस खबर से जुड़ी हर अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स।